बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मोहम्मद। अज़ीज़ान ग्रामी कदर दौरे हाज़र के अहले सुन्नत के एक बहुत बड़े मुहक्किक हैं जनाब अल्लामा कारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी जो बरादरान अहले सुन्नत के अंदर जो नासबी लोग पाए जाते हैं, चाहे किसी भी फ़िरके से हों अहले सुन्नत के, चाहे वो देवबंदियों में से हों, बरेलवियों में से हों और या अहले हदीसों में से हों, उनके लिए वो गले की हड्डी बनी हुई हैं। क्योंकि उन्होंने उन किताबों में तमाम बरादरान अहले सुन्नत की जो बड़ी किताबें हैं उन्होंने उन किताबों से हवाला जात निकाल कर नासबियत का काफ़ी हद तक रद्द किया हुआ है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब से बरेलवी फ़िरके के लोगों को है। सबसे ज़्यादा वही उछल कूद करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक शख्स आपके सामने नज़र जो आ रहा है, इसका नाम मुज़म्मिल उमर कादरी है और बरेलवियों का ये तुषार कपूर, इसे आप समझ लें, क्योंकि जो इसकी वैल्यू है बरेलवी मज़हब में। आए दिन ये कारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब के ऊपर तनकीद करता रहता है और कहता है कि कारी ज़हूर ने अपनी फ़लाँ किताब में फ़लाँ की तौहीन की, अपनी फ़लाँ किताब में फ़लाँ की तौहीन की। जो जिन किताबों के ऊपर ज़्यादातर ये एतराज़ात करता रहता है वो किताबें ये हैं, एक शरह ख़साइस अली और एक ये हदीस मौज़ूआ फ़ी फ़ज़ल मुआविया। ख़ास करके ये जो किताब है ये आप यही समझ लें कि आइटम बम है जो इन बरेलवियों के ऊपर गिरा हुआ है, जो बरेलवियों के अंदर नासबी हज़रात हैं उनके लिए। अभी मिसाल के तौर पर कोई भी कारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब ने अपनी किसी भी किताब में जो इनके हाँ जो इन्होंने अपने लिए मुक़द्दस हस्तियाँ बनाई हुई हैं, अगर उनके वो करतूत सामने रखते हैं कारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब, तो इनको होती है तकलीफ़। और ये उसके ऊपर कारी ज़हूर के ऊपर ये गुस्ताही के फतवे, खैर फतवे क्या इन लोगों ने लगाने हैं, ये बकवासात करते रहते हैं कि जी उसने फ़लाँ की तौहीन कर दी, उसने फ़लाँ की तौहीन कर दी। तो अपनी जिन तकरीरों में ये लोग अपने जिन बड़े बड़े अकाबरीन मुहद्दिसीन की या मुहक्किकीन की या किसी के भी नाम की माला जपते रहते हैं, उन्होंने खुद इनकी किताबों में इनके बड़ों के करतूत लिखे हुए हैं। इसमें कारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब का क्या कसूर है? उनका कसूर यही है कि दौरे हाज़र में उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा हक़ाइक़ से पर्दा उठाया है और जब से उन्होंने पर्दा उठाया है तो ये लोग नंगे हो गए हैं। तो इसकी वजह यही है। मिसाल के तौर पर इसकी मैंने एक पोस्ट देखी जिसमें इसने इस किताब जो इनके ऊपर आइटम बम गिरा हुआ है, ये हदीस मौज़ूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया, उसमें बुसर बिन अबी अरता का नामी जो शख्स था उसकी हकीकत बयान की है। तो इसके सफ़ा नंबर 67 पर भी उन्होंने ये लिखा हुआ है कारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब ने, बुसर इब्ने अबी अरता सहाबी के मज़ालिम। आगे नीचे लिखा है कि बुसर सहाबी था मगर बुरा आदमी था। अब ये मुज़म्मिल उमर पादरी को इस चीज़ की तकलीफ़ हुई कि जी कारी ज़हूर अहमद फैज़ी ने उसको बुरा आदमी क्यों लिखा जो बुसर बिन अबी अरता था। तो इससे मेरा सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या कारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब ही वो पहले शख्स हैं जिन्होंने इस चीज़ की निशानदेही की है कि बुसर बुरा आदमी था? बुसर बुरा आदमी था, जालिम था, सफाक था, खबीस था, सारा कुछ था, लेकिन कारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब ने पर्दा। जो आपके इल्म रिजाल के जितने भी बाबे हैं उनमें जिसके अंदर नासबियत पाई जाती है, काफ़ी ज़्यादा कूट कूट कर उसके अंदर नासबियत भर रही है, शम्सुद्दीन ज़ाबी, उसकी ये किताब है मज़ानिल एतदाल की, जिल्द नंबर 2। इसके सफ़ा नंबर 51 पर जी यहाँ पर वो लिखते हैं कि बुसर बिन अबी अरता, एक कौल के मुताबिक इसे सहाबी होने का शर्फ हासिल है और एक कौल के मुताबिक ये शर्फ हासिल नहीं है। इब्न अदी ने इसका तज़किरा अपनी किताब अल कामिल में किया है। वाक़दी का कहना है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हुआ, इस वक्त बुसर नामी रावी कमसिन था। उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहादीस का समा नहीं किया। या अब यहाँ पर गौर फरमाइएगा, या इब्न मोइन कहते हैं कि ये बुरा आदमी था, अहले मदीना ने इसके सहाबी होने से इनकार किया है। अज़ीज़ान गिरामी कदर, या सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ इस शख्स से जिसका नाम है अपना, ये क्या नाम है, मुज़म्मिल उमर कादरी,
इसको सबसे पहले अगर बुरा शख्स किसी ने लिखा था तो वो कारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब ने नहीं लिखा था, इसको बुरा शख्स लिखा था ये आपके याह्या इब्ने मोइन ने, और उसके अलावा शमसुद्दीन ज़ाबी साहब जो कि खुद भी एक नासबी था, वो भी गवाही दे रहा है कि याह्या इब्ने मोइन ने इसे बुरा बंदा लिखा है, बुरा था तो उसे बुरा लिखा था। अब ये शरह खसाइस अली में यहाँ पर एक रिवायत है, इसने ये एतराज़ किया कि जो साद इब्न अबी वकास था उसके ऊपर इसने लालची होने का इल्ज़ाम लगाया था। अज़ीज़ान गिरामी कदर, सही मुस्लिम में भी और दीगर कुतुबे अहदीस जो अहले सुन्नत के यहाँ मोतबर मानी जाती हैं, उसमें वो जो मुआविया इब्न अबू सुफियान ने साद बिन अबी वकास को और बाकी लोगों को हुक्म दिया कि मौला अली अलैहिस्सलाम के ऊपर माज़अल्लाह सबो शतम किया जाए, तो साद बिन अबी वकास चूँकि मुआविया की पार्टी में ज़रूर था, लेकिन उसने खुद जो था वो मुआविया की इस बात पर अमल नहीं था किया, यानी उसको सबो शितम मौला अली को पर उसने नहीं किया था मुआविया के कहने पर, बाकी मुआविया के साथ था। तो अच्छा, इसने लालची होने का कहा है कि जी कारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब ने उसको लालची कहा। अब लालची कहा किस बिना पर है, वो भी इसी वजह पर ही कहा ना कि मुआविया इब्न अबू सुफियान का हामी था, उसकी पार्टी में था साद इब्न अबी वकास, जो मुआविया उसको कहता था वो किया करता था, लेकिन वो मौला अली पर सबो शितम नहीं किया करता था। अब एक ये ऐसा फेले कभी था जिसको खुद साद बिन अबी वकास खुद कहना पसंद नहीं करता था, लेकिन जो उसके बाकी के भाईवाल हुआ करते थे साद बिन अबी वकास के, वो ये फेल सर अंजाम दिया करते थे, ये खबीस फेल मुआविया के कहने पर कि मौला अली अलैहिस्सलाम पर सबो शतम किया जाए। उन मामलात में ये चुप करके बैठ जाता था साद बिन अबी वकास। तो इसकी वजह क्या थी? अब ज़ाहिर बात है कि वो कोई लालच उसको थे ही ना साद बिन अबी वकास को, जिस वजह से उसने खुद तो सबो शितम नहीं किया था, लेकिन जो कहते थे उनको रोकता भी नहीं था। तो ये वजह। अब जनाब ने एक और एतराज़ किया उसके ऊपर के जी मुग़ीरा इब्न शुबा जो था उसको कारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब ने गुमराहियाँ फैलाने वाला और एक नापाक बंदा कहा था, या नापाक फ़ेल सर अंजाम देने वाला। कौन जी? मुग़ीरा इब्न शुबा। अब सईद बिन ज़ैद से ही जो रिवायत है, जो कि अल-मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल में भी है, कि जब सईद इब्न ज़ैद जो थे वो गए थे कूफा में, तो कूफा में क्या हो रहा था कि मुग़ीरा बिन शुबा के कहने पर मौला अली अलैहिस्सलाम के ऊपर लान तान की जा रही थी। तो उसके बाद जनाब जो थे ये सईद इब्न ज़ैद, इन्होंने मुग़ीरा इब्न शुबा से कहा कि तुम ये क्या चवलियाँ मरवा रहे हो, या ये तुम क्या काम करवा रहे हो कि मौला अली अलैहिस्सलाम के ऊपर सबो शितम किया जा रहा है। तो मुग़ीरा इब्न शुबा ये वही शख्स था जो ये काम करवाया करता था अपने लीडर को, यानी मुआविया इब्न अबू सुफियान को खुश करने के लिए। अब यहाँ पर ये वो लिखा हुआ, इसके स्कैन्स वगैरह ये सारा कुछ, अगर बाकी हवाला जात दिखाऊंगा वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन ये करनी ही नहीं है। तो अब इस लानती खबीस जिसका नाम ये मुज़म्मिल उमर पादरी है, इसके नज़दीक फिर मौला अली अलैहिस्सलाम के ऊपर जो सबो शतम करवाने वाला जो काम था, क्या वो माज़अल्लाह पाक था? क्या जो मुग़ीरा इब्न शुबा मौला अली अलैहिस्सलाम को गालियाँ निकलवाया करता था, क्या वो गुमराही वाला काम नहीं था? तो इससे इन लोगों की नासबियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगर मुग़ीरा इब्न शुबा को सबसे पहले गुमराह करने वाला या कारी ज़हूर अहमद फैज़ी ने लिखा है, तो फिर तो चलो ठीक है, आपका एतराज़ बनता है। लेकिन इससे पहले आपके बड़े बड़े अकाबरीन, आपके बड़े बड़े मुहद्दिसीन ये इसके करतूत लिख कर गए हैं, तो फिर आप लोग कैसे एक बंदे पर जो कारी ज़हूर अहमद फैज़ी है उसके ऊपर इल्ज़ामात लगा सकते हो? अज़ीज़ान गिरामी कदर, वजह सिर्फ यही है कि जिस गलाजत के ढेर में ये बरेलवी लोग पड़े हुए हैं, ख़ास करके बरेलवियों में ये जो एक मखसूस तबका है जिनके अंदर नासबियत कूट कूट कर भरी हुई है, इन लोगों के मुंह पर वो थूक के निकला है कारी ज़हूर अहमद फैज़ी। इनके जो गलीज़ मसलक के अंदर जो इनके गलीज़ लोग पाए जाते हैं, इनके चेहरों के ऊपर कारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब ने थूका हुआ है, जिस वजह से ये उनके ख़िलाफ़ बकवासात करते रहते हैं। अगर
ये आपके नज़दीक गुस्ताख है कारी ज़हूर अहमद फैज़ी, तो मेरी जान आप अपने इमाम, जो आपका इमाम है इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम, उसको भी फारिग करवाओ, क्योंकि वो लोग इनके करतूत बयान करके गए हुए हैं। फिर उसके बाद आपका जो इमाम इब्ने अबी शैबा है उसको भी फारिग करवाओ। फिर उसके बाद आपका इमाम अहमद इब्ने हंबल है उसे भी फारिग करवाओ। ये सारी आपके बड़ों की गलाजतें करतूतें वो लिख कर गए हुए हैं अपनी किताबों में। तो इसमें कारी ज़हूर अहमद फैज़ी का क्या कसूर है कि उन्होंने तो सिर्फ नकल किया है आपके बुज़ुर्गों की जो इबारात हैं। अब बुसर के हवाले से इसने काफ़ी ज़्यादा हवाला जा दिए कि जी फ़लाँ सफ़े पर कारी ज़हूर ने बुसर की तौहीन की है या फ़लाँ सफ़े पर की है इसको ज़ालिम। वो एक इनका जो नासबी इमाम था वो भी अपनी किताब में लिख कर गया कि बुसर वाकई खबीस था, ज़ालिम था। तो उसके अलावा जो इनके इमाम इब्ने असीर जज़री हैं, जिनकी ये किताब उस्दुल गाबा फ़ी मारिफ़तुल सहाबा, इसके सफ़ा नंबर, ये इसकी जिल्द अव्वल है, अव्वल से 4 और हिस्सा भी अव्वल है, और सफ़ा नंबर 257 पर यहाँ पर भी ये अज़ीज़ान गिरामी की इबारत ज़रा लंबी, आप ख़ुद पॉज करके मुलाहिज़ा फरमा लीजिएगा। इसका मैं स्कैन लगा दूँगा। तो इसके अंदर भी वो जो उसके खबासत भरे कारनामे हैं वो उन्होंने लिखे हुए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये नासबी था, शियान अली अलैहिस्सलाम को ये कत्ल करवाया करता था और माविया का हामी था। अब इसके अगले सफ़ा पर 258 पर यहाँ पर भी उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि इस बुसर बिन अबी अरता ने किन के साहबजादों को शहीद करवाया? हज़रत उबैदुल्लाह के दोनों साहबजादों को कत्ल करवाया। किसने? बुसर बिन अबी अरता ने। और इनकी वालिदा यानी इन बच्चों की वालदा आयशा बिनते अब्दुल मदान को सख्त सदमा हुआ और उन्होंने ये चंद अशार कहे, जो आगे वो इशार भी लिखे हुए हैं। यानी इंतहा दर्जे का ये खबीसुन नफ्स इंसान था, मुआविया इब्न अबू सुफियान का पालतू था और इंतहा दर्जे का ज़ालिम था। अब ये सारी चीज़ें इनके बड़े बड़े मुहद्दिसीन लिख कर गए हैं, जिनको कारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब ने नकल किया है। तो आपके जितने भी फतवे या जितने भी गलाजतें आप बकते हो कारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब के लिए, उसके लिए आपका इमाम बुखारी के ऊपर भी आपकी वो गलाजत और इमाम मुस्लिम के ऊपर भी आपकी वही गलाजत, उसके अलावा शमसुद्दीन ज़ाबी के ऊपर, उसके अलावा ये क्या नाम है इसका, यहाँ ये इब्ने असीर जज़री, इसके ऊपर भी आप लोगों की जो गलाजतें हैं वो आप इनके ऊपर भी फेंक रहे हो। तो कम अज़ कम एक बुग़्ज़े कारी ज़हूर अहमद फैज़ी के चक्कर में अपने बड़े बड़े इमामों को मत पेल दो। तो लिहाजा सबसे पहले ये देखो कि आपके बड़ों की करतूतें और ये खबासतें सबसे पहले बयान किन लोगों ने की हैं, और उसके बाद कारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब ने उनकी उन इबारात को नकल किया है।